तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज। सिंगल कटोरी ब्लाउज हमारा रहेगा और ये हमारा मेजरमेंट रहेगा, ये हमारा पैटर्न रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। सब स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फॉर्मूले समझाऊंगी। सिंगल कटोरी ब्लाउज हमारा कैसे कट होगा, एकदम इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अभी मार्किंग स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आप एकदम इजी तरीके से। तो इसे हम साइड में करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। अभी हम कर रहे हैं बैक पार्ट कटिंग। यहाँ पे करेंगे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे लेंगे, अब हमारा जो शोल्डर है वो कितना है। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन की, अब हमें शोल्डर मार्क करना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, 14 इंच, 14.5 इंच। कहाँ पे है शोल्डर, ये रहा, ये है हमारा शोल्डर 14.5 इंच। तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर डीप नेक हम बना रहे हैं यहाँ पे डीप नेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीप नेक में हमारा डीप नेक स्टार्ट होता है 9, 10, 11, 12, जितने 9 से स्टार्ट होता है हमारा डीप नेक, और 10, 11, 12 जितना भी हो वो हमारा डीप नेक में आएगा। तो डीप नेक का फॉर्मूला क्या है, अगर हम डीप नेक बनाते हैं तो हमारे शोल्डर जो है 15 इंच से ज्यादा है, यानी कि 15 यानी कि 15.5 हो, 16 हो, तो हम शोल्डर कितना रखेंगे, 6 इंच। अगर हमारा 15 इंच से कम है, 15 है या 14 है या 14.5 है, तो हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला है। आपके शोल्डर कम नहीं पड़ेंगे, ये फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, यहाँ पे हमारे शोल्डर 14.5 है, लेकिन हम यहाँ पे ले कितने रहे हैं, 5.5 इंच, क्योंकि हमारा डीप नेक है ना, ये फैलेगा इस तरफ को, यहाँ को थोड़ा सा निकलेगा, ये कंधे बार बार गिरेंगे, ये फैलेगा, तो हमारा कम नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर 5.5 इंच। अब हमारा क्या करेंगे, हम मार्क्स आर्मोल। आर्मोल मार्किंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर चेस्ट साइज 30 से ज्यादा है तो हम कितना लेंगे, 6.5 इंच आर्मोल। अगर 30 या 30 से कम है तो हम 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ऊपर हमारा 5.5 इंच है, नीचे भी 5.5 पे ही मार्क करना है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और फॉर्मूले सारे कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि ये हमारे बहुत काम के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डीप नेक का फॉर्मूला है। अब हमारा जो इस मीडियम साइज नेक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 5 इंच से 8 इंच तक, ये हमारे मीडियम साइज के नेक होते हैं। इनका फॉर्मूला अलग रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसका करेंगे हाफ इस तरीके से। आर्मोल का हाफ करेंगे, मार्क करेंगे यहाँ पे, और 2.5 इंच गले का लेंगे इस तरीके से। 2.5 इंच हमारा यहाँ पे गला है, और हाफ इंच डाउन जाएंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर डाउन होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम इसलिए यहाँ पे भी डाउन करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, चेस्ट मार्किंग, यानी कि हमारा जो चेस्ट है वो कितनी है, 35, अपर बस्ट है 34, फुल बस्ट है 35। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी डीप नेक होता है तो हम हमेशा 1 इंच की लूजिंग देते हैं। डीप नेक 9 इंच से स्टार्ट होता है हमारा डीप नेक, तो 9 इंच से 10 इंच 11 इंच जितना भी आपका गला है, तो हम लूजिंग ब्लाउज में 1 इंच ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा +1 किया हमने, 36 होगा। 36 में भाग देंगे 4 का, यानी कि 1/4 करेंगे उसका, तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 36 9 यहाँ पे आ जाएगा 9। सिलाई मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से हमें मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हमें यहाँ पे गुलाई देनी है। वो गुलाई कितनी देनी है, डीप नेक में हमेशा गुलाई हम देंगे 1 इंच की। इस तरीके से मेजर करेंगे यहाँ से 1 इंच, 1 इंच भी हमें गुलाई देनी है। ये डीप नेक का फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे कर्व की हेल्प से भी ले सकते हैं गुलाई, और वैसे भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गुलाई कर दी है, हल्का सा इसको इस तरीके से आएगी, ये हल्की सी इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, वेस्ट, यानी कि हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की वो कितनी है। तो लंबाई लेने से पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट ½ इंच बड़ा कट करते हैं। बैक पार्ट हमेशा बड़ा ½ इंच कट होगा यहाँ पे।
उसी शेप में जिस शेप में हमने डाउन किया है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आधा इंच बड़ा करना है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है गले का, सीधा जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम कर देंगे डाउन इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया बड़ा। उसके बाद हम लेंगे लेंथ। लेंथ हम कहाँ से लेंगे? सीधा ऊपर से, इस तरीके से। लेंथ है हमारी 14 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे जो कमर है वो कितनी है? वेस्ट हमारी है 30, 30 का डिवाइड करेंगे हम तो 7.5 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1/4 करेंगे हम 4 का डिवाइड करके तो 7.5 आया। 7.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। 7.5 प्लस 1 इंच डार्ट का करेंगे इस तरीके से और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है यहाँ से। इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया कंप्लीट। अब हमें ये कट कर लेना है। ये हमारा हो गया बैक पार्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक पार्ट। ये हमारा कटिंग हो चुका है बैक पार्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं कटिंग। अगर फ्रेंड्स आपको और भी डीप में सीखना है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको आपके साइज का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना और अपना मेजरमेंट सेंड कर देना। मैं आपके साइज का बताऊंगी इसमें कैसे कट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कट कर देना है। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। बस कुछ नहीं आपको करना है, शोल्डर 5.5 लेना है। अगर आपका जो शोल्डर 15 इंच तक है तो 5.5 आंख बंद करके शोल्डर ले लेना। ठीक है, आर्मोल लेना है 6 इंच, 6.5 इंच। अगर आपका 30 से ज्यादा चेस्ट है तो बस, और सेम मार्किंग वही कर देनी है और कुछ इसमें चेंजमेंट है नहीं ज्यादा कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट कटिंग। फ्रंट पार्ट के लिए हम दूसरा लेते हैं, इसमें तो हो नहीं पाएगा तो दूसरा चार्ट पेपर हम इसमें लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ये वाला चार्ट पेपर ले लेते हैं, थोड़ा यूज किया हुआ है हमारा। इस मार्किंग को आप भूल जाइए। यहाँ से हम करते हैं फ्रंट पार्ट कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ एक इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसे रख के भी हम कट कर सकते हैं वरना ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा इंच छोड़ना है, हुक्काई हमारे आगे लगेंगे तो आधा इंच पे हमें मार्क कर लेना, आधा आधा इंच पे, क्योंकि हमें आधा आधा इंच हुक्काई के लिए छोड़ना है। इस तरीके से आधा आधा इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे सीधी लाइन ड्रॉ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हुक्काई की पट्टी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच शोल्डर जो कि हमने बैक पार्ट में लिया था, 5.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 6.5 इंच आर्म होल लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, जो कि हमने बैक पार्ट में किया सेम अभी मुझे वही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब 5.5 इंच नीचे ले लेंगे इस तरीके से, जो कि हमने ऊपर लिया था उसी शेप में, और यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं बैक वाला पार्ट। बैक वाला पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से,
रख लिया यहाँ पे हमने। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वो देखना है कि हमें यहाँ पे गुलाई कितनी देनी है, बस गुलाई को हमें मेजर करना है यहाँ पे हमें इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं इस तरीके से, ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम आधा इंच डाउन जाएंगे, जो कि हमने बैक पार्ट में भी किया था, आधा इंच डाउन, और 2.5 इंच नेक का हमें छोड़ देना है इस तरीके से। हमें 2.5 इंच का नेक चाहिए और इस तरीके से हमें क्रॉस में लाइन कर देनी है। और यहाँ पे हम गुलाई देते हैं बैक वाले, जो हमने बैक वाले पार्ट में दी थी गुलाई, वही गुलाई हमें इस तरफ रखनी है इस तरीके से। अब हमें फ्रंट वाली गुलाई देनी है, ठीक है। क्रॉस मार्किंग यहाँ पे आधा इंच अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से, क्रॉस में रखेंगे स्केल को और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमें फ्रंट की गुलाई देनी है, तो यहाँ से इसके इन दोनों के बीचों बीच से हमें गुलाई देनी है। इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों के बीच से निकल के हमें ये गुलाई कंप्लीट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब 9.5 इंच पे हमें मार्क करना है फिटिंग का, 9.5 नहीं 9 इंच इस तरीके से, और 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब डार्ट पॉइंट हमारा कितना है, 10.5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। डार्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच है इस तरीके से, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे, 11 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ। अब 2 इंच नीचे आएंगे और मार्क करना है। अब हम कट करेंगे यहाँ पे कटोरी, कटोरी कैसे कट होगी वो आप देखेंगे। अब हमारा इतना फाइनल हुआ। अब यहाँ पे हम करेंगे कमर का मार्क। कमर कितनी है हमारी, 30 का आधा 1/4 करेंगे, कितना आएगा 7.5। अब यहाँ पे हम बैक में हमने क्या किया था कि 1 इंच डार्ट कर लिया था, इधर हमें कोई डार्ट नहीं लेनी है, जो डार्ट हमारी आएगी वो कटोरी में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। डार्ट हमारी कटोरी में आएगी, और कैसे कटोरी बनेगी, कैसे क्या होगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। 7.5 इंच यहाँ पे हमने ले लिया कमर का 1/4, कोई डार्ट का हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ले लेना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपस में मिला लेना है इस तरीके से, फिटिंग वाले निशान को आपस में मिला लेना है इस तरीके से। अब क्या करना है, अब मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें करना है 1 इंच हमें यहाँ से जाना है, पहले हमें गला बना लेना है, इसके बाद में ही पता चलेगा। 2.5 इंच का गला है हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा जो माइक है वो डाउन हो गया था, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी कट गई थी। तो यहाँ पे हम नेक लेंगे 2.5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पे हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हमें 6.5 इंच रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है, आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो सिलाई में जाएगा, तो हम 7 इंच यहाँ पे ले लेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब गला हमें रखना है राउंड, तो हम यहाँ पे राउंड कर लेते हैं, इस तरीके से हम राउंड कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसे आप कर्व से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, इस गले वाली साइड से हम आएंगे 1 इंच ऊपर इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से हम जाएंगे 2.5 इंच नीचे, 2.25 इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंच ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, एक निशान लगा लिया, यहाँ से हमने 2.25 यानी कि 2.25 इंच, यहाँ से 1 इंच ऊपर आना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कमर वाली साइड से हमें कितना जाना है, तो यहाँ से हमें जाना है 3 इंच इस तरीके से,
3 इंच अंदर की तरफ आना है। अब क्या करना है, हमें इन तीनों निशानों को आपस में मिलाना है इस तरीके से। इसे हम थोड़ा सा इधर घुमाते हैं ऐसे। अब हम इस तरीके से मिलाएंगे। मार्कर भी नहीं चल रहा हमारा थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से हमारा मिला लिया है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर आना है इस तरीके से। ये सभी साइज में फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी साइज बना रहे हो, सभी साइज में ये फिक्स है। ये हमारी कटोरी बनके रेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी ये तो हो गई छोटी सी कटोरी। अब इससे हमें बड़ी कटोरी कैसे बनानी है वो अभी आप देखेंगे। ये हमारी कटोरी बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी शेप दे देनी है इस तरीके से, इस तरीके से शेप दे देनी है। ये हमारी कटोरी बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे करते हैं कटिंग इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे कटिंग। हल्का सा आगे से कट करेंगे। यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम कट करेंगे सीधा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये करेंगे गला। गला को कट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमें गला इधर से लाना था, इस वाली लाइन में मिलाना था, मैंने ऊपर वाली में मिला दिया था। इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे गोलाई दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ये नीचे तक लेके जाना है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कट हो चुका है। अब हम यहीं से करेंगे कटोरी को कट इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहाँ से इस तरीके से ये कट चुकी है हमारी कटोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी कटोरी है। अभी ये हमारी छोटी कटोरी है। अब इससे हमें बड़ी कटोरी कैसे बनानी है वो अभी देखते हैं। अब सबसे पहले, उससे पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पे बेल्ट की कटिंग। नीचे हमारी बेल्ट भी लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आधा आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा जब हम जॉइंट करेंगे, और यहाँ पे भी हमारा आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा जब हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो इतना हम अंदर कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। जितना हमारा सिलाई में जाएगा हम उतना अंदर ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से इसे हम हटा के थोड़ा अलग कर देते हैं। इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी कितनी है, 15 इंच। 14 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 15 इंच लेंथ हम लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारी कमर कितनी थी, 7.5। 7.5 पे मार्क करना है यहाँ पे। 7.5 प्लस 2 इंच इस तरीके से, और इनको मिलाना है यहाँ पे। ये हल्का सा इधर करो इसे, इस तरीके से। इस तरीके से
यहाँ पे कर देनी है हमें यहाँ पे कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो निकल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे था इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ था ये हमारा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट निकल चुकी है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आपको कटोरी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब निकालेंगे हम कटोरी। अब ये तो हमारी छोटी कटोरी है, अब इससे हम बड़ा कैसे करेंगे। इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन लग रहा है मुझे इधर, इस तरफ, इधर हमारी निकल आएगी इस तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एज इट इज मार्क कर लेना है जैसा हमारा मार्क है। ऐसे रख लेते हैं इसे थोड़ा सा। इधर से तो हमारा सेम रहेगा, इधर से तो हमारा सेम रहेगा पूरा कंप्लीट। पहले हम एज इट इज मार्क कर लेते हैं जैसा ये है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग हो चुकी है कटोरी की। अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच नीचे डाउन आना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इधर से हमें डाट डाल लिए हैं। डाट हमने बताया, आपको बता दूं 30 या 28 या 32 साइज है, तो हम कितना लेंगे डाट, 1.5 इंच की डाट हम डालेंगे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे डाट पड़ता है वो 1.5 इंच का। अगर आपका साइज 34 है, 35 है, 36 है, तो हम 1.75 यानी कि 1.25 इंच की डाट डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1.75 इसका हाफ लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो इतना ही हम इस तरफ कर लेंगे मार्क इस तरीके से, दोनों जगह इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1 पॉइंट अब यहाँ पे आया, इसको ऐसे मिलाया इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस मार्किंग करनी है, और यहाँ से हमें हल्का आधा आधा इंच मार्जिन लेते हुए ऐसे घुमा लेते हैं थोड़ा सा इधर हम इसे, और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे आप इसको मिला देंगे। ये हो चुकी है हमारी बड़ी कटोरी मार्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हम करते हैं कटिंग इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हम कर लेते हैं कटिंग। गले वाली साइड से कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, ये हमारी गले वाली साइड है। इधर से हमें सेम एज इट इज वैसे ही रखना है जैसे कि हमें पहले से ही था ये। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी कट चुकी है डबल कटोरी, सिंगल कटोरी सॉरी, यानी कि इससे ये बना दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हटाते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमारी पड़ जाएगी डाट इस तरीके से, इसे हम करेंगे ऐसे। इस तरीके से यहाँ पे हमने 1.25 इंच की डाट डालनी है, और ये इसके बाद में इस तरीके से इसका कुछ लुक हो जाएगा। यहाँ पे ये फूल के उभर के इधर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इससे हो नहीं रहा है लेकिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो मार्किंग है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला फ्रंट पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट, ये हमारी बेल्ट है, और ये हमारा कटोरी, और ये बैक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई भी डाउट है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ये कैसे होगा, अगर आपका साइज़ का आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे बनाएँ, तो अपना साइज़ मेंशन कर सकते हैं और मैं आपका उसका रिप्लाई दूँगी और उसकी कटिंग भी बताऊँगी आपको, ठीक है? अगर आपको स्टिचिंग भी इसकी जाननी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको स्टिचिंग भी आपको समझाऊँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको मतलब इसमें और डीपली सीखना है तो मैं आपको लाइव में बताऊंगी इसको डीपली कैसे, मतलब हर साइज का बताऊंगी कि अगर इस साइज का होगा तो कैसे होगा, इस साइज का कैसे होगा। बाकी मेथड यही है, आप बना सकते हैं, सिंपल इजी तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।